नमस्ते, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है CS योगेश वर्मा। आज की जो हमारी क्लास है वो है क्रेडिट नोट के ऊपर। बेसिकली सप्लायर ही द्वारा क्रेडिट नोट और डेबिट नोट इशू किया जाता है। कौन सी सिचुएशन है जिसके अगेंस्ट में क्रेडिट नोट इशू किया जाता है, चलिए देखते हैं। एक्सेस वैल्यू चार्ज इन द इनवॉइस। मान लीजिए हमारा जो एक्चुअल में इनवॉइस था वो 4000 का था, लेकिन हमने सामने वाली पार्टी में गलती से 5000 हमने उसको लगा के भेज दिया। तो इसके केस में हमें पार्टी को 1000 का क्रेडिट नोट देना पड़ेगा, क्योंकि हमने एक्सेस वैल्यू चार्ज की है। दूसरी सिचुएशन है चार्ज हायर रेट ऑफ टैक्स देन व्हाट इज एक्चुअली एप्लीकेबल। मान लीजिए हमारा जो प्रोडक्ट है वो है 5% के अगेंस्ट में, लेकिन हमने उसको 18% में चार्ज कर लिया और 18% से हमने उससे टैक्स वैल्यू ले ली रिसिपिएंट से। तो इस केस में भी हमें क्रेडिट नोट इश्यू करना पड़ेगा। लेस क्वांटिटी रिसीव्ड। मान लीजिए अगले का 5000 का लोड था, लेकिन हमने 4000 ही उसको सेंड किया। इस केस में भी हमें 1000 लोड वापस इसका हमें क्रेडिट नोट इशू करना पड़ेगा। क्वालिटी ऑफ गुड्स नॉट एज पर स्पेसिफिकेशन। सामने वाली पार्टी ने कुछ स्पेसिफिकेशन बताई कि हमें इसके अकॉर्डिंग ही हमें गुड्स चाहिए, लेकिन हमने वो फुलफिल नहीं करी। उस केस में भी हमें क्रेडिट नोट अगले को इशू करना पड़ेगा। और अदर सिमिलर रीजंस हो सकते हैं कोई भी। चलिए हम प्रैक्टिकल देखते हैं कि कैसे एक पार्टी को सेल किया जाता है और फिर उसको क्रेडिट नोट इशू किया जाता है। हमारे पास एक इनवॉइस है। ये एक डमी इनवॉइस है। द डिलाइट केक, ये केक की मैन्युफैक्चरर कंपनी है और इसने सेल किया है जगदम्बा क्राफ्ट को 10 स्ट्रॉबेरी केक का ऑर्डर आया था जो इन्होंने सेल्स किया है। तो पहले इसकी सेल्स की एंट्री हमें रिकॉर्ड करनी पड़ेगी टैली के अंदर। वाउचर्स में जाएंगे, F8। बस 23 इनवॉइस नंबर है ये और डेट है 22 जनवरी। पार्टी है जगदम्बा क्राफ्ट। इसका लेजर क्रिएट कर लेंगे जगदम्बा क्राफ्ट का। ये सन्ड्री डेटर्स हो गया अपना, जिसको हमने माल बेचा है। इसका GST नंबर डाल देते हैं 08। सेव कर देते हैं। और सेल्स के अंदर सेल्स का हमें लेजर क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि एकदम फ्रेश कंपनी है ये। अंडर सेल्स के अंदर GST एप्लीकेबल है और सेल्स टू टैक्सेबल। केक के ऊपर बेसिकली 18% टैक्स है। गुड्स चाहिए हमारा, गुड्स के अंडर में डाल देंगे इसको। अब हमें आइटम बनाना पड़ेगा। आइटम हमारा पहले से बना हुआ है स्ट्रॉबेरी केक का। क्वांटिटी हमने 10 सेल करी है और रेट हमने लगाई है 200। 2000 का हमारा ये वैल्यू आ गया। अब हमें आउटपुट CGST का लेजर बनाना पड़ेगा। ड्यूटीज टैक्स में GST आ जाएगा यहाँ पर, सेंट्रल टैक्स। ये 180 आ गए हैं यहाँ पर। और ऐसे ही SGST आउटपुट का बना देंगे।
GST स्टेट टैक्स। ये हमारा इनवॉइस सेल हो गया। चलो रिपोर्ट्स देख लेते हैं पहले, DOG करके 1। यहाँ पे पीरियड को सेलेक्ट कर लेते हैं, जनवरी का हमारा ये इनवॉइस था, ये यहाँ पे इनवॉइस आ गया। अब इसके अगेंस्ट में हम एक क्रेडिट नोट इशू करेंगे, क्योंकि सामने वाली पार्टी ने 5 की जो क्वांटिटी उन्होंने लौटा दी एज पर स्पेसिफिकेशन नहीं होने के कारण। अब ये सामने वाली पार्टी ने क्रेडिट नोट इशू किया है कि आपकी जो 5 स्ट्रॉबेरी केक थे वो हमारी स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग नहीं थे, तो हम उसके अगेंस्ट में एक क्रेडिट नोट इशू कर रहे हैं अगले पार्टी को। वाउचर्स में जाएंगे, ओल्ड प्रेस करेंगे और F6, ये क्रेडिट नोट आ गया। जगदा का क्राफ्ट को हमने सेल्स किया था, अब सामने वाली पार्टी ने हमें गुड्स को रिटर्न किया है, तो हम इसे यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। ओरिजिनल हमारा जो इनवॉइस नंबर था वो यहाँ पे हम डाल देंगे। सेल्स जो हमारा जो लेजर था, स्ट्रॉबेरी केक हमारा बना हुआ है, कितनी क्वांटिटी, 5 क्वांटिटी इन्होंने लौटाई है, तो 1000 का ये बन जाएगा। ये सेल्स रिटर्न, यहाँ पे हम रीज़न डाल देंगे कि ये क्रेडिट नोट क्यों इश्यू हुआ है। अगर सामने वाली पार्टी ने कोई डेबिट नोट नंबर दिया है तो वो यहाँ डाल देंगे, क्या डेट से दिया है, और इसे अगेंस्ट में डाल देंगे, किस अगेंस्ट, कौन से बिल था जिसके अगेंस्ट में ये क्रेडिट नोट इशू हुआ है। सेव हो गया। अब रिपोर्ट्स में जाके देख लेते हैं, पीरियड को हम चेंज कर लेते हैं यहाँ पर। ये हमारा शो करने लग गया, B2B को हमने सेल किया था और इसके अगेंस्ट में ये क्रेडिट नोट इशू हुआ है। धन्यवाद। हम आज की क्लास यही समाप्त होती है।